नमस्कार, मेरा नाम ऋत्विक कौशिक है और आज मैं आपको अपनी मातृभाषा जो है हिंदी उसमें एक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है जादुई टोपी। एक बार की बात है, एक मछुआरा जिसका नाम हरिया था, वो अपनी नाव लेकर पानी में चला रहा था जिससे वो मछली पकड़ ले। लेकिन अचानक से एक तूफान आया और हरिया की नाव डूब गई। हरिया बेचारा तैरते तैरते किनारे पे आया और उसकी जान बच गई। वो कैसे ना करके अपने घर पहुंचा और घर में उसने जो भी हुआ अपनी पत्नी से बताया। पत्नी ने कहा, अरे भगवान, ये क्या हो गया? पर आप इसको ठीक कर सकते हैं। मेरा मतलब, आप अपनी नाव फिर से बना सकते हैं। हरिया ने पूछा, कैसे? अरे, आप भूल गए, आपने खुद ही एक नाव बनाई थी जो लकड़ी से बनी हुई थी। अरे हाँ, मुझे अब याद आया। तो हरिया उसी समय निकल दिया लकड़ी की तलाश में। वो जब जा रहा था, उसने देखा एक घर, क्योंकि वो बहुत थक गया था। उसने उस घर में रहने का फैसला किया और वो घर पहुंच गया। जब उसने घर पे नॉक नॉक किया तो उसे एक बूढ़े अंकल और आंटी दिखे। तो जो बूढ़े अंकल और आंटी थे, उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? हरिया ने पूरी कहानी बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। जो अंकल आंटी थे, उन्होंने कहा, आ जाओ बेटा, हमारे घर पे टहल लो, मतलब रह लो, मतलब हमारे घर में रहो, हमारे साथ, ओके? तो हरिया ने कहा, धन्यवाद आपका, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जो हरिया था वो अंदर गया। फिर उसने एक गिलास, जो अंकल आंटी थे, उन्होंने कहा, आ जाओ बेटा, हमारे घर पे टहल लो, मतलब रह लो, मतलब हमारे घर में रहो, हमारे साथ, ओके? तो हरिया ने कहा, धन्यवाद आपका, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जो हरिया था वो अंदर गया। फिर उसने एक गिलास पानी पिया। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद उसको बहुत तेज भूख लगी। उसने अंकल आंटी से पूछा, अंकल आंटी, क्या आपके पास कुछ खाना है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो अंकल आंटी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। पर हरिया को इतनी तेज भूख लगी थी कि वो इंतजार नहीं कर सकता था। अंकल आंटी एक कमरे में गए। उसी वक्त हरिया इतना उत्साहित हो गया कि उसने झांकना शुरू कर दिया। वह इंतजार नहीं कर सकता था कि क्या बन रहा है। वो ना बहुत एक एक्साइटमेंट आ गई उसमें, अंदर से खुशी कि खाना बन रहा है। तो उसने देखा तो अंकल आंटी मैजिक से गायब हो जाते हैं, मतलब एक हैट पहन के गायब अंकल आंटी। तो हरिया ने कहा, उठते दिखी, ये तो एक जादू है। तो हरिया भी वहां गया, एक टोपी ली और पहन ली और उसने कहा, मुझे ले चलो। किधर ले चलो? अंकल आंटी के पास। पहुंच गए। वो एक शाही कमरे में था।
वहाँ बहुत सारे पकवान थे। उसने सारे पकवान खाना शुरू कर दिया। अंकल आंटी ने कहा, नहीं बेटा नहीं, ये मत खाओ। हरिया ने देखा, हरिया ने बोला, आप तो चोरी कर रहे हो यहाँ से खाना, ये सही नहीं है, अब मैं यहाँ का खाना खाऊंगा। सारा खाना खा लिया और फिर अंकल आंटी चले गए। हरिया सो गया। हरिया उठा तो उसने देखा सिपाही पकड़ के उसको एक तने से बांध दिया और वो राजा के हित हो गया कि उसने झांकना शुरू कर दिया। वह इंतजार नहीं कर सकता था कि क्या बन रहा है। वो ना बहुत एक एक्साइटमेंट आ गई उसमें, अंदर से खुशी कि खाना बन रहा है। तो उसने देखा तो अंकल आंटी मैजिक से गायब हो जाते हैं, मतलब एक हैट पहन के गायब अंकल आंटी। तो हरिया ने कहा, और देखी ये तो एक जादू है। तो हरिया भी वहां गया, एक टोपी ली और पहन ली और उसने कहा, मुझे ले चलो। किधर ले चलो? अंकल आंटी के पास। पहुंच गए। वो एक शाही कमरे में था। वहाँ बहुत सारे पकवान थे। उसने सारे पकवान खाना शुरू कर दिया। अंकल आंटी ने कहा, नहीं बेटा नहीं, ये मत खाओ। हरिया ने देखा, हरिया ने बोला, आप तो चोरी कर रहे हो यहाँ से खाना, ये सही नहीं है, अब मैं यहाँ का खाना खाऊंगा। सारा खाना खा लिया और फिर अंकल आंटी चले गए। हरिया सो गया। हरिया उठा तो उसने देखा सिपाही पकड़ के उसको एक तने से बांध दिया और वो राजा के सामने था। राजा ने कहा, अरे वाह सिपाहियों, क्या तुम्हारी तारीफ करूं, इतनी ही कम है। तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। आखिरकार जो हमारा खाना चलाता था वो चोर मिल ही गया। हरिया ने कहा, अरे अरे नहीं, मैं नहीं चोर, मैं खाना नहीं चला, मैं पहली बार नहीं। तो वो राजा ने कहा, हाँ, इसे जिंदा जला दो। राजा ने आदेश दिया। तो सिपाहियों ने कहा, जो आज्ञा मेरे हमारे राजा। तो सिपाहियों ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा? हरिया ने कहा, हाँ, एक आखिरी इच्छा है। उसने सोचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी टोपी उसने कहा कि मेरी टोपी मुझे पहना दो, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बस एक बार उसने बड़ा अच्छा काम किया है। आखिरकार जो हमारा खाना चलाता था वो चोर मिल ही गया। हरिया ने कहा, अरे नहीं, मैं नहीं चोर, मैं खाना नहीं चला, मैं पहली बार नहीं। तो वो राजा ने कहा, हाँ, इसे जिंदा जला दो। राजा ने आदेश दिया। तो सिपाहियों ने कहा, जो आज्ञा मेरे हमारे राजा। तो सिपाहियों ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा? हरिया ने कहा, हाँ, एक आखिरी इच्छा है। उसने सोचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपनी टोपी उसने कहा कि मेरी टोपी मुझे पहना दो, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बस एक बार उसको पहन लूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो ये मेरी आखिरी इच्छा है। तो जो राजा था उसने कहा, हाँ, पहनाओ तो जरा। तो उसने जो सिपाही थे उन्होंने पहनाई टोपी। उसने कहा, घर, और वो घर पहुंच गया। हरिया की पत्नी आई और उसने कहा, अरे
अरे वाह, आप आ गए। आप तो लकड़ी के साथ लेके आई हैं, पर आपने अपने आप को लकड़ी से बांध क्यों रखा है? फिर हरिया की पत्नी गई और लकड़ी से उनको खोल दिया। और फिर हरिया ने कहा, शायद किस्मत कोई यही किस्मत है। तो यह कहानी थी। और मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरी लैंग्वेज में कहें तो हमारे जो हमें शिक्षा मिलती है स्टोरी से। ओके, तो फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें भले ही हमारी भूल हो, पर हमें अपनी बुद्धि का काम लेना चाहिए। मतलब जैसे हरिया की भूल थी ना कि वो नहीं गया, पर उसने अपनी दिमाग इस्तेमाल किया तो उसने टोपी पहन के घर आ गया, वो वापस बच गया, वो है ना, अपनी पत्नी के साथ वो खुशी खुशी रहने लग गया। तो हमें जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हमें एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें पहले दिमाग से काम लेना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था। धन्यवाद।